नमस्कार। हम सब लोग विकास की एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये गाड़ी किधर जा रही है, इसकी क्या दशा है और क्या दिशा, ये सब मुश्किल सवाल हैं। तो तैयार हो जाइए विकास वाहिनी की सवारी के लिए। आराम से बैठिए और सुनिए भानु प्रताप की कहानी विकास के फुटबोर्ड पर। विकास वाहिनी टस से मस न हुई। पहिए अपनी जगह से 1 इंच भी न खिसके। ड्राइवर ने दोबारा जोर लगाया, कुछ पुर्जे इधर उधर टटोले, चाबी यहाँ वहाँ घुमाई, सब चीज दुरुस्त, लेकिन विकास वाहिनी जहां की तहां। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने एक दूसरे का मुंह ताका, फिर मंत्री जी को घूरा। नारियल फोड़ के मंत्री जी गाड़ी के खिसकने का इंतजार ही कर रहे थे। मंत्री जी ने इधर उधर देखा और फिर से हरी झंडी हवा में लहराने लगे। इंजन से सीटी की आवाज तो आई, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिली नहीं। पत्रकारों के कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे, वीडियो बनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ये वीडियो कई चैनलों पर दिखाई जानी थी। इंटरनेट पर इसे अपलोड किया जाना था, लेकिन एक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी के पहिए तो जाम के जाम ही रह गए। मंत्री जी के चारों ओर जमा अफसरों के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। मंत्री जी ने घूर कर अपने मंत्रालय के सचिव को देखा। गुप्ता जी, ये क्या तमाशा है? सचिव साहब ने खीसें निपोरी। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की ओर, चेयरमैन ने अपने डिप्टी को और उसने नीचे के अफसरानों को घूरा। घूरने का यह सिलसिला विभाग के विभिन्न पदों की उतराई नापता हुआ खलासी तक जा पहुंचा। खलासी के पद पर कार्य करने वाले रामलाल को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने विकास वाहिनी के ऊपर टांग उठाकर फारिग होते हुए कुत्ते को देखा। उसने जोर से कुत्ते को लतियाया। किकियाता हुआ कुत्ता मंत्री जी की बगल से होता हुआ भाग खड़ा हुआ। खलासी ने प्रशंसा के 2 शब्द सुनने के लिए अफसरान की तरफ देखा। तब तक गोल घेरा बनाकर वो खड़े हो चुके थे और विकास वाहिनी के न चलने पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। अब आप कहानी सुनना शुरू कर ही चुके हैं, तो आपको बता दें कि विकास वाहिनी एक इस तरह का प्रोजेक्ट था जो कि सरकार की विकास की योजनाओं के संबंध में बड़े धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया था। विकास वाहिनी का विचार मूल रूप से ऊपर से आया था, बाद में मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। दरअसल विकास की लगातार धीमी गति को देखते हुए इस परियोजना का जन्म हुआ था। बाद में दूर दराज के पिछड़े इलाके, अनुसूचित जाति जनजाति, गरीबी की रेखा के नीचे के लोग जैसे जुमले इसमें जोड़ दिए गए थे। अधिकारियों का विश्वास था कि इन शब्दों के साथ योजना ज्यादा असरदार हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य रखा गया था समाज के दबे कुचले वर्ग तक विकास की योजनाओं को राइट टाइम पर पहुंचाया जाए। ये तभी मुमकिन था जब इस वर्ग को आने जाने के लिए सही सुविधाएं मिल सकें। यही सोचकर विकास वाहिनी की योजना को अमली जामा पहनाया गया था। मंत्री जी की आंखों के सामने ही उनका सपना टूट रहा था। जग हंसाई अलग हो रही थी। समस्या विकट थी, क्या किया जाए? 2-3 किलोमीटर चल के ही रुक जाती कमबख्त, फिर तो सबको देख लेते, विपक्ष पर इल्जाम मढ़ देते, आतंकवादी घटना घोषित कर देते, और कुछ नहीं तो पड़ोसी मुल्क को ही जिम्मेदार बता देते। लेकिन जब चली ही नहीं तो किसको दोष दे? लोगों में कानाफूसी पहले ही शुरू हो गई थी। एक दूसरे को देखकर वो आशंका में सिर हिलाने लगे थे। भ्रष्टाचार, लापरवाही, रिश्वतखोरी जैसे शब्द हवा में उछाले जाने लगे। विकास वाहिनी को धोखा बताने वाले फूल के कुप्पा हो रहे थे। मंत्री जी और सरकार की हाय हाय के नारे लगाने के लिए अपने फेफड़ों में वो जोर शोर से हवा भरने लगे थे। आज सुबह से ही पूरा महकमा तैयारी में जुटा हुआ था। पूरे स्टेशन की अच्छी तरह से धुलाई रंगाई की गई थी। पूरी विकास वाहिनी को गेंदे के पीले फूलों से सजाया गया था। मंत्री जी का एक बैनर फर्स्ट क्लास के डिब्बे पर बांधा गया था। बाहर सड़क से प्लेटफॉर्म तक लाल रंग का कारपेट बिछाया गया था। यहीं से मंत्री जी को अंदर आना था। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करना था, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा खिंच गया। अधिकारी कर्मचारी सबका बुरा हाल था। नौकरी गई समझो। तभी चमत्कार हुआ। धोती कुर्ता पहने 65-70 साल के एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। पैरों में फटा जूता, एक गठरी, एक लाठी, बस यही उनका मालो असबाब था। हाथ में 10 रुपए का नोट लिए बुजुर्गवार ने इधर उधर देखा। जब लोगों को चुपचाप देखा तो उन्होंने पूछा, भैया ये गाड़ी कहाँ जा रही है? क्या मैं बैठ जाऊं इस गाड़ी में? स्टेशन मास्टर बूढ़े को भगाने के लपका ही था कि मंत्री जी ने उसे रोका। उन्हें बूढ़े में अपने लिए मौका दिखाई दिया। हवा में फैले विरोध और घपले को वो सूंघ ही चुके थे।
राजनीति के पुराने खिलाड़ी मंत्री जी ने झुककर बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। अश्रुपूरित आंखों से वो श्रद्धा से गदगद हो उठे। बोले, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था हमें। आप ही के लिए तो विकास वाहिनी तैयार की गई है। अरे आपके बिना ये कैसे चलती। आंखों में आंसू भरे वो बुदबुदा रहे थे, साक्षात ग्राम देवता। ओहो, आहा। उपस्थित जन समूह मंत्री जी की अदा पर मर मिटा। उनके व्यवहार पर जनता झूम उठी। मंत्री जी ने कहा, अरे गुप्ता जी, देख क्या रहे हैं, बैठाइए ने बैठाइए। बूढ़े ने कहा कि उसे झालू जाना है, लेकिन उनकी बात वहां कोई सुनने वाला नहीं था। मंत्री जी ने इसके बाद उस बुजुर्ग के साथ फोटो खिंचवाई, अपने गले से उतारकर माला उन्हें पहनाई और ट्रेन के अंदर बैठा दिया। उन्होंने एक बार फिर हरी झंडी जोर जोर से हिलाई और विकास वाहिनी इस बार सीटी बजाकर चल पड़ी। मंत्री जी ने ताली बजाई। प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लोगों ने मंत्री जी की ताली के साथ ताल मिलाई। सबके चेहरे पर राहत की सांस थी। पत्रकारों और उपस्थित लोगों को हाथ हिलाकर मंत्री जी स्टेशन से बाहर निकले। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन से पूछा, क्या बात हुई थी, ट्रेन समय पर चली क्यों नहीं। चेयरमैन ने बताया, नहीं सर, कोई खास बात नहीं थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। मंत्री जी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे सब कुछ समझ गए हों। वो उसके बाद अपनी कार में बैठे और उनका काफिला वहां से रवाना हो गया। चेयरमैन साहब अपने अफसरों पर बहुत नाराज थे। 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, कुछ ऊंच नीच हो जाती तो गए थे काम से। उन्हें बताया गया कि दरअसल मंत्री जी का कुछ पता तो था नहीं कि वो किस तरफ चले जाएंगे, इसलिए विकास वाहिनी के दोनों तरफ इंजन लगवा दिए गए थे। मंत्री जी के हरी झंडी दिखाने पर दोनों तरफ के इंजन चालू कर दिए गए, इसलिए गाड़ी चल नहीं पाई। चेयरमैन साहब ने आदेश दिया कि दोषियों के खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाए। चलिए अब विकास वाहिनी में बैठे बुजुर्ग के पास चलते हैं। ऐसी चकाचक गाड़ी में बैठने का उनको कभी मौका ही नहीं मिला था। मुलायम गद्दे वाली सीट, साफ सुथरा डब्बा और खुशबू वाले साबुन से धुली गई गाड़ी। धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे उस बुजुर्ग की आंखें बंद होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा में उड़ रहे हैं। बादलों और पंछियों से ऊपर हौले हौले ये उड़ान कितनी मस्त थी। अचानक ही उन्हें झटका सा महसूस हुआ। मंथर गति से चली जा रही गरीब विनाशिनी दरिद्र उद्धारणी को अचानक झटका सा लगा। दरअसल वो स्टेशन जिसे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग कहा गया था, आने वाला था। ड्राइवर ने गाड़ी की गति को धीमा करने के लिए ब्रेक लगाए, लेकिन विकास वाहिनी की गति कम होने के बजाय और बढ़ गई। मैले कुचैले कपड़े पहने लोग हाथ में माला और स्वागतम का बोर्ड लिए खड़े रह गए। धड़ धड़ करती हुई गाड़ी उनके सामने से धूल धक्कड़ उड़ाती हुई चली गई। वो सब आश्चर्य से सन्न रह गए। कुछ लोगों की आंखें प्रशंसा से बड़ी बड़ी हो गई थीं। घर लौटकर उन्होंने जब गाड़ी के बारे में बताया तो बुजुर्ग नतमस्तक हो गए। कम्मो की दादी ने घर लौटाकर लाई गई फूल की माला से कुछ पंखुड़ियां तोड़कर अपने सर पर रख लीं और श्रद्धा से बोले, जय हो प्रभु। झटके से जब बुजुर्गवार की आंखें खुली तो देखा सामने काला कोट पहनकर टीटी खड़ा था। उनका कंधा झचकोरकर टिकट मांग रहा था। बुजुर्ग ने बताया कि जल्दी में वो टिकट नहीं ले पाए हैं। टीटी ने पूछा, कहाँ जाना है। बूढ़े ने कहा, झालू। क्या? टीटी चिल्लाया, झालू? अरे कहाँ चढ़ गया ताऊ, ये विकास वाहिनी है, ट्रम्बा नहीं है। दिल्ली से पहले नहीं रुकेगी ये गाड़ी। बुजुर्गवार सत्ते में आ गए। टीटी को ताकते हुए बोले, भैया मुझे किसी ने बताया ही नहीं, सफेद कपड़े वाले भैया ने ही मुझे बैठाया इस गाड़ी में, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। टीटी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगला स्टेशन दिल्ली है ताऊ। बूढ़े ने टीटी से आंखें मिलाई। आंखों में बूढ़े का सवाल था, अब क्या? पेनल्टी के 50 और टिकट के 25, 75 रुपए दो। 75? बुजुर्ग को लगा कि टीटी बात समझ नहीं पाया है। समझाने की बहुत कोशिश की उन्होंने। अपनी फटी जेब, अपने घर, अपनी झोंपड़ी, सब कुछ का हवाला टीटी को दिया, लेकिन वो उनकी जेब में पड़े कुल 33 रुपए निकाल कर ही माना। अचानक विकास वाहिनी की स्पीड कम होने लगी। विशाल अट्टालिकाओं और ऊंची इमारतों को देखकर भी ड्राइवर ने कुछ नहीं किया था। फिर स्पीड क्यों कम हो रही है? ड्राइवर परेशान था। इस स्टेशन पर तो हाल्ट है ही नहीं। गाड़ी की गति कम होते होते शून्य हो गई। गार्ड सीटियां बजा बजा कर हरी झंडी फड़फड़ा कर परेशान हो गया, लेकिन गाड़ी खड़ी थी। तभी शहर के बड़े बड़े कारोबारी अपनी थुलथुल बीवियों, मोटे मोटे बच्चों और रिश्तेदारों के साथ स्टेशन में पहुंचकर गाड़ी पर चढ़ गए। हमारे बुजुर्ग ने गाड़ी से उतरने की सोची, लेकिन नए यात्री उन्हें धक्का देकर डिब्बे में चढ़ गए। ड्राइवर ने इंजन की चेकिंग करवाने की सोची ही थी कि विकास वाहिनी फिर से चल पड़ी।
अगले दिन समाचार पत्रों में विकास वाहनी की तस्वीर छपी। बुजुर्ग को आदर के साथ गाड़ी में बिठाते मंत्री जी की फोटो भी थी और बुजुर्ग सज्जन की भी। एक बार जनता फिर से वाह वाह कर उठी। बुजुर्ग के गले में तब तक कई मालाएं पड़ चुकी थीं, फूलों से उन्हें खुजली सी महसूस होने लगी थी। विकास वाहनी छकपक करती हुई भागी जा रही थी। खेत, खलिहान, जंगल, पेड़ सब पीछे छूट गए थे। बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर सर निकाला तो पाया बड़ी बड़ी बिल्डिंग पटरी के दोनों ओर बनी हुई हैं। पटरी पर रपटती हुई ट्रेन की छवि शीशे लगी हुई इमारतों पर दिख रही थी। बहुत शानदार मंजर था। झोंपड़ी, उपलों के ढेर, बैले कुचैले लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर बुजुर्गवार ने सोचा, ये गाड़ी जा किस रूट से रही है? हमारे मुल्क में भी क्या इस तरह की इमारतें हैं? क्या ये चमचमाती गाड़ियां, खाते पीते लोग हमारे ही यहाँ के हैं? बुजुर्गवार ने गौर किया कि ट्रेन में सवार होने वाले लोगों में उनके जैसा कोई नहीं था। सभी नए यात्री एकदम लगतग कपड़ों में थे। सबके हाथों में कीमती घड़ियां बंधी हुई थीं। महिलाओं ने नए नए तरह के जेवर धारण किए हुए थे। खुशबुएं उड़ रही थीं। कुछ देर बाद उन लोगों का खाना पीना शुरू हो गया। उन्होंने भी एक कोने में बैठने की कोशिश की तो किसी ने उनको झड़काया, "ए बूढ़े, यहाँ कहाँ बैठ रहा है भाई? चल उधर चल, आगे बढ़।" पूरे डिब्बे में अब यही लोग सीटों पर कब्जा जमाए हुए थे। उस अंडाज के पास जाके जमीन पर बैठ गए। रेलवे के इंजीनियरों, तकनीशियों का पूरा दल गाड़ी की स्पीड को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। पुर्जे बदल दिए गए हैं, ड्राइवर, गार्ड सब बदल दिए गए हैं, लेकिन मनमाने ढंग से गाड़ी स्टेशनों पर रुक रही है। रोज कैमरे लेकर लोग आते हैं, बुजुर्ग की फोटो खींचकर चले जाते हैं। 24 घंटे हो गए हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। गाड़ी के अंदर उद्योगपति, करोड़पति, ठेकेदार, बड़े मंत्रियों और आला अफसरान के बेटे भतीजे कब्जा कर चुके हैं। उसके बाद कई बार विकास वाहनी रुकी, पर उन्हें उतरने का मौका ही नहीं मिल पाया। इस गाड़ी से कोई उतर ही नहीं रहा था, केवल चढ़ने वाले लोग थे। छकपक करने वाले इंजन की जगह डीजल का इंजन लग गया था। गाड़ी अब तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। भूखे प्यासे वो बुजुर्ग उदास आंखों से बाहर की तरफ देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों से विकास वाहनी दिखाई ही नहीं दे रही थी। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में उसकी चमकदार तस्वीरें तो जरूर दिखाई दे रही थीं, लेकिन ट्रेन गायब थी। इस ट्रेन में चढ़ने वालों का इंटरव्यू प्रसारित किया जा रहा था। सरकार की चारों तरफ से जय जयकार हो रही थी, लेकिन गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी। इंजन की आवाज, उसकी सीटी तो सुनाई पड़ती, लेकिन गाड़ी नदारद। फिर पता चला कि गाड़ी का रूट बदल दिया गया है। अब वो ऊंची ऊंची इमारतों, बड़े बड़े पार्कों और चमचमाते हुए बाजारों के बीच से गुजर रही थी। गाड़ी पर रंग बिरंगे कपड़े पहने स्वस्थ बच्चे, रेशमी साड़ियां लपेटे सुंदर महिलाएं और साफ सुंदर कपड़े पहने लोग सवार थे। लोग विकास वाहनी की चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे, देखी तो थी पर हमारे शहर में रुकी नहीं। हमारे बुजुर्गवार भी तो इसी ट्रेन में थे, उनका क्या हुआ? कोई सही तो कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन एक आदमी ने बताया कि 2-1 दिन पहले उसने बुजुर्गवार को देखा था। उन्हें देखकर वो डर गया था। वो गाड़ी के फुटबोर्ड पर लटके हुए थे और चिल्ला कर कुछ कह रहे थे। गाड़ी की तेज सीटी, धड़धड़ाहट और हंसी ठहाकों के बीच उनकी बात समझ पाना मुश्किल था। बेचारे कहीं गिर ही न पड़े हों। विकास के फुटबोर्ड पर अभी आप भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुन रहे थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।